परमुटेशन ऑफ सेट। उस सेट को हमने यहाँ पे ए लिखा है कि वो सेट जो है हम जब लेंगे तो उसको ए का नाम दे लें, ए लिख लें या सेट लिख लें। अगर ए लिखेंगे तो वो एक सेट ही होगा, तो ये एक सेट की परमुटेशन होगी। परमुटेशन बेसिकली होती क्या है कि हमारे पास सेट दिए हों, उनकी डिफरेंट अगर हम कम्बिनेशन करवा बनाते जाएं, डिफरेंट अगर उनकी मैपिंग करवाते जाएं डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट तरीक़ों से, तो जो फंक्शन बनेंगे हमारे पास, जितने भी फंक्शन बनते जाएंगे वो उसकी परमुटेशन कहलाएंगे। और उस पर कंडीशन ये है कि जो फंक्शन बनेंगे या जो परमुटेशन बनेंगी उसकी, वो बाइजेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि वो 1 to 1 और ऑन टू होनी चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन देखें। अ परमुटेशन ऑफ अ सेट ए, एक सेट ए दिया हो, उसकी जो परमुटेशन होगी वो क्या होगी, इज़ अ फंक्शन, जो एक फंक्शन होगी फ्रॉम ए टू ए, उस अपने ही सेट जो होगा उसकी अपने ही साथ वो क्या होगी, एक फंक्शन बनेगा दैट, जो कि इज़ बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, कि एक सेट ए हम लेंगे, उसको उसके अपने साथ हम मैपिंग करवाएंगे, यानी वो फंक्शन बनेगा ए से ए में, यानी वो इस तरह फंक्शन बनेगा एफ फंक्शन ए इंटू ए, ये हमारे पास फंक्शन होगा इस टाइप का कि अपने ही के अंदर होगा। अब ये जो फंक्शन बनेगा ये क्या होगा, 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो फिर हम इसको कहेंगे, इस फंक्शन के जितने भी कम्बिनेशन बनते जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, परमुटेशन है उस सेट ए की। अब इसको एग्जांपल से समझें। ये हमने एक सेट लिया ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, यानी इसके कितने एलिमेंट हैं, 4। अब इस जो हमारे पास सेट है इसकी अपने ही साथ हमने क्या करवानी है, इसका हमने एक फंक्शन बनाना है इसके अपने ही साथ, और वो फंक्शन 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम ना, अगर एग्जांपल यहाँ पे हम इसकी बना लें, ये हम एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि क्या है 1 2 3 4, ये एक सेट है, और एक दूसरा सेट है वही है, उसके भी एलिमेंट यही होंगे 1 2 3 और 4। ये भी सेट ए है और ये भी सेट ए है, इनके दरमियान एक फ़ंक्शन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब वो फंक्शन इस तरह हम बनाएं कि जो इसके एलिमेंट हैं वो इसके साथ मैप करें, और जो फंक्शन बने वो 1 to 1 हो और ऑन टू होना चाहिए। जैसे हम कह रहे थे कि 1 जो है वो उसको 2 के साथ मैप करवा दें, इसके 2 को इसके 3 के साथ मैप करवा दें, इसके 3 को इसके 1 के साथ, और इसके 4 को इसके 4 के साथ। अब देखें, हर जो एलिमेंट है उसकी इमेज जो है वो यूनिक आ रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एलिमेंट की जो इमेज है वो सेम आए, सब की यूनिक है। और इधर से देखें तो हर एलिमेंट की जो पीछे प्री इमेज है वो यूनिक आ रही है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 to 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो ये जो एक हमारे पास फंक्शन बना है, एक मैपिंग बनी है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, परमुटेशन है। अब हम क्या करें कि एक और बना लें कि 1 को 1 के साथ कर दें, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, तो एक डिफरेंट फंक्शन बन जाएगा जो कि बाइजेक्टिव होगा, वो एक दूसरी परमुटेशन कहलाएगी। यहाँ पे हमने देखें, इस ए पे हमने यही परमुटेशन जो है, जो फंक्शन डिफाइन किया, इसको हमने इस तरह लिया है। यहाँ पे हमने फंक्शन जो है वो अल्फ़ा ले लिया है। आप एफ अल्फ़ा गैमा बीटा कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। अब हमने क्या किया, 1 पे अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 2, तो हमने 2 लिख दिया। इस तरह जब हमने 2 पे किया तो हमारे पास 3 आया, तो 2 पे क्या दे रहा है, 3। और इस तरह हमने 3 पे किया तो 1 आ रहा था, तो 3 पे क्या आ गया, 1। 4 पे 4 आ रहा था तो 4 पे क्या आ गया, 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन जो है हमारे पास अल्फ़ा जो है वो इसको इसके साथ ही मैप कर रहा है, और हमें वो 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 1 और 4 पे 4 दे रहा है। अब अल्फ़ा उसी को हमने परमुटेशन उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया कि आप देखिए 1 जो है वो 2 को करेगा मैप, 2 जो है वो 3 को, 3 1 को, और 4 4 को, यानी जो ऊपर दिए हुए थे उसी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। इसको हम कहते हैं परमुटेशन। अब ये एक परमुटेशन बनी है। इसी तरह इस सेट की हम एक और परमुटेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक दूसरी परमुटेशन बना रहे, जो कि हम ले लेते हैं इसके एलिमेंट्स तो 1 2 3 4, और इसके एलिमेंट भी हम यही ले लेते हैं 1 2 3 4। ये भी तो हो सकती है कि वो सेम एलिमेंट सेम के साथ कर रहा है।
इसमें सिर्फ ये हमने देखना होता है कि सेम इमेज ना आ जाए, यानी ऐसा ना हो कि जैसे 3 जो है उसकी 3 भी आ रही है और 3 की 4 भी आ रहा है, 2 इमेज ना आ जाए। ये देखें आप, हर एक की डिफरेंट इमेज है, 1 की 1 ही है, 2 की 2 ही है, 3 की 3, 4 की 4। तो ये एक ऐसी मैपिंग माननी है फंक्शन मान जो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये एक इसकी दूसरी परमुटेशन बन गई। इस तरह आप तीसरी, चौथी और भी इसकी परमुटेशन जो है वो बना सकते हैं। अब इसकी अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसकी हम कितनी परमुटेशन बना सकते हैं। तो याद रखें, जितने सेट के एलिमेंट होंगे उसका फैक्टोरियल अगर हम लेंगे तो वो उसकी परमुटेशन होगी। यानी इसका फार्मूला ये होता है कि अगर कोई सेट जो है जैसे कि एस एन है, उसके एलिमेंट क्या है, एन है, तो उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस तरह आएंगे, एन के फैक्टोरियल से। यानी जो यहाँ पे जितने उसके हमें एलिमेंट होंगे उसका फैक्टोरियल लेंगे तो टोटल उसकी परमुटेशन आएंगी। देखें यहाँ पे इसके कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं, तो यानी 4 का फैक्टोरियल लेंगे, अगर हम 4 का फैक्टोरियल लेंगे तो ये हमें कितनी 24 परमुटेशन देगा, जिसमें से सिर्फ हमने 2 बनाई है। ये तो यहाँ पे हमने सेट को डिफाइन किया और इसकी परमुटेशन बना दी है। आगे हम इस तरह का एक सेट लेंगे एक एग्जांपल में, और उसको हम बाकायदा जो है ना उसकी 24 परमुटेशन बनाएंगे। यहाँ पे जस्ट हमने एग्जांपल को मेंशन किया है कि ये डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जांपल, ये सेट की परमुटेशन की एग्जांपल ये है। अब दूसरी डेफिनेशन इसकी आ जाती है यहाँ पे, परमुटेशन ग्रुप ऑफ अ सेट ए। अगर कोई सेट है उसका परमुटेशन ग्रुप क्या होगा। पहले इसको आसान अल्फाज में समझ लें कि परमुटेशन ग्रुप ऑफ सेट ए क्या होता है। अगर हम क्या करें, जिस तरह से हमने ये ऊपर परमुटेशन बनाई है इस तरह से परमुटेशन बनाते जाएं। जब उन परमुटेशन को हम इकट्ठा एक ग्रुप में लिख रहे हैं, एक सेट बना लें, एक ग्रुप बना लें, तो वो जो ग्रुप कहलाएगा वो उसका परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा उस सेट का। डेफिनेशन देखें, अ परमुटेशन ग्रुप ऑफ अ सेट ए, किसी सेट ए का जो परमुटेशन ग्रुप है इज़ अ सेट, वो एक ऐसा सेट होगा ऑफ परमुटेशन, उन परमुटेशन का, ऑफ दैट फॉर्म्स जो कि बनाएंगी अ ग्रुप अंडर फंक्शन कंपोजिशंस। फंक्शन कंपोजिशन का क्या मतलब है कि देखें ये फंक्शन बन गया है, एक ये फंक्शन बन गया है। अब ये दो फंक्शन इनको आपस में अगर हम इनकी परमुटेशन लें तो एक तीसरा बन जाएगा, फिर इसके अपने के साथ लें फिर चौथा, इस तरह इनके फंक्शन कंपोजिशन बनते जाएंगे। यानी यही जो हमारे पास 1 2 3 4 है, इसकी अपने साथ हम क्या लेते जा रहे हैं, कंपोजिशन लेते जा रहे हैं कि उसके साथ अपने ही वो इसकी सिर्फ क्या है, हम ये चेंज करते जा रहे हैं, नंबर को आगे पीछे पीछे करते जा रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट परमुटेशन बन रही है। तो इसका मतलब है हम इसको क्या कर रहे हैं, फंक्शन कंपोजिशन कर रहे हैं, उसी फंक्शन को उसी के साथ कंपोजिशन बना रहे हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट परमुटेशन दे रहा है, डिफरेंट कम्बिनेशन दे रहा है। तो वो जब ये हमारे पास दो बने, इस तरह के हम करते जाएंगे तो हमारे पास ये कितने बनेंगे, टोटल 24 बनेगी। तो उन 24 को अगर हम एक ही सेट बना दें तो वो जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है इसकी, एक हमने ली है एलिमेंट, जो यहाँ पे हमने सेट लिया है वो हमने लिया है सेट ए है, जिसके एलिमेंट हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं। अब इसकी जो टोटल बनेगी हमारे पास कितनी परमुटेशन बनेगी, 5 का फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने गैमा परमुटेशन लिखी है 2 4 3 5 1, ये हमने कोई परमुटेशन बना ली। इस तरह हमने गैमा की, ये सिग्मा, ये गैमा की बना ली है 5 4 1 2 3, ये दो परमुटेशन हमने ले ली हैं। अब यहाँ पे बेसिकली मैं ये चीज़ फंक्शन कंपोजिशन के समझाना चाहता हूँ, ये क्या है। बाकी तो आपको पता चल गया है कि इन ग्रुप को हम अगर एक ही सेट में लिखेंगे, इन सेट को अगर एक ही सेट में लिखेंगे, एक बड़ा सेट बना देंगे तो वो परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा। फंक्शन कंपोजिशन क्या है कि ये हमारे पास दो हमने लिए हैं, अब इनका हमने कंपोजिशन करवाना है। कंपोजिशन को हमने दे लिया कि वो है सिग्मा गैमा है, सिग्मा गैमा। तो पहले सिग्मा की परमुटेशन आ जाएगी, फिर गैमा की परमुटेशन आ जाएगी। अब इसकी जो हमारे पास कम्बिनेशन, जो कंबाइन परमुटेशन होगी वो किस टाइप की बनेगी और वो कैसे बनाएंगे हम। देखें यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसकी, ये पहले आपने ऊपर लिख लेना 1 2 3 4 5, ये तो सेम ही ऊपर आएगा।
पहले वाली लाइन जो है वो सेम रहेगी। अब दूसरे वाली लाइन जो होगी वो चेंज होगी, यानी पहले जब वन इसमें और को कर रहा है, इसमें और को कर रहा है, तो यहाँ पे जब बनेगा इन दोनों का कंपोजिशन बन के यहाँ पे एक फंक्शन बनेगा। अब उसको बनाना किस तरह है, आपने सेकंड जो सेट है उससे शुरू होना और उसके फर्स्ट से शुरू होना है, यानी दूसरे के आपने पहले से फर्स्ट से शुरू होना है और इसमें आपने फिर देखना है, इससे एलिमेंट इसमें देखना है और यहाँ पे लिखते जाना है। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए वन जो है वो किस पे मैप कर रहा है, 5 पे, 1 5 पे मैप कर रहा है। अब आपने क्या करना है, 5 को इस सेट में देखना है कि वो किस पे मैप कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 5 है ये हमारा मैप कर रहा है 1 पे, 1 5 पे कर रहा था, फिर 5 को क्या देखना है, पहले वाले सेट में देखना है कि कहाँ पे मैप कर रहा है, तो 5 किस पे कर रहा है, 1 पे, तो इसका मतलब है जो 1 है वो मैप कर गया है 1 पे। तो ये हमारी बन जाएगी 1 जो होगा वो मैप करेगा 1 को। फिर आपने देखा 2 को, 2 किसको मैप कर रहा है, 4 को, 2 4 को मैप कर रहा है। अब हमने क्या करना है, 4 को इसमें देखना है, इसमें देखना है 4 ये है, 4 किसको मैप कर रहा है, 5 को, तो इसका मतलब है 2 किसको मैप कर रहा है, 5 को, तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा, 5। फिर हमने 3 को देखना है, 3 1 पे कर रहा है और 1 को इसमें देखना है, 1 किसको कर रहा है, 2 पे, तो 3 किस पे कर गया है, 2 पे, यहाँ पे 2 आ गया। फिर हमने देखा है 4 को, 4 2 पे कर रहा है और 2 को देखना है, पहले वाले परमुटेशन में 2 किसको पे कर रहा है, 4 पे, तो 4 किस पे कर गया, 4 पे, ये हमारे पास आ गया। फिर देखना है 5 को, 5 किसके पे कर रहा है, 3 पे, और इस 3 को पहले में देखना है परमुटेशन 3 किस पे कर रहा है, 3 पे, तो इसका मतलब है 5 किस पे कर गया, 3 पे, तो ये आ गया 5 3 पे। तो आप देखें कि इनकी कंपोजिशन से जो एक नई परमुटेशन बनी है, आप देख लें कि ये भी क्या है, एक 1 to 1 और ऑन टू है, कि सारे नंबर जो एक एक ही बार है, कोई नंबर भी रिपीट नहीं हुआ, यानी कि सब की जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, यूनिक आ रही है, और प्री इमेज भी यूनिक है, यानी ये 1 to 1 और ऑन टू हो गया है। तो ये है इसकी फंक्शन कंपोजिशन। इस तरह आप डिफरेंट इसकी ले सकते हैं, जैसे पहले हमने सिग्मा रखा था, गैमा रखा था, अब हम क्या पहले गैमा रख लें फिर सिग्मा रख लें, इसकी एक और हम अगर बनाना चाहें कंपोजिशन तो एक और भी, अब पहले आप रखेंगे गैमा कंपोजिशन को, वो क्या है, 1 5 2 4 3 1 4 2 और 5 3, ये हमने ले ली गैमा। दूसरी आप रख ले, ये सिग्मा सेकंड पे है तो सेकंड पे सिग्मा लिख ले, 1 2 2 4 3 3 4 5 5 1, ये बना ली। अब देखें इसमें आपने देखना है 1 को, 1 जो है वो 2 पे मैप कर रहा है, तो 2 को देखेंगे पहले वाले सेट में किस पे मैप कर रहा है, 4 पे, तो इसका मतलब है 1 जो है वो मैप करेगा 4 पे। तो यहाँ पे हम बना लें 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे देखा 1 2 पे मैप कर रहा था, 2 4 पे कर गया, तो 1 किस पे कर गया, 4 पे। फिर 2 को देखेंगे 4 पे कर रहा है, इधर 4 को देखा 2 पे कर रहा है, तो 2 किस पे कर गया, 2 पे। फिर 3 को देखा 3 पे कर रहा है और इधर 3 जो है वो 1 पे कर रहा है, तो 3 किस पे कर गया, 1 पे। फिर हमने देखा 4 5 पे कर रहा है और 5 किस पे कर रहा है, इधर 3 पे, तो 4 किस पे कर गया, 3 पे। फिर हमने देखा 5 1 पे कर रहा है और 1 जो है वो 5 पे कर रहा है, तो इसका मतलब है 5 कर गया 5 पे। तो इस तरह आप जो है वो फंक्शन कंपोजिशन बना सकते हैं। अब इसी में आप एक दूसरी चीज़ देख लें कि हमने करवाया गैमा अल्फ़ा, तो हमारे पास ये परमुटेशन आई, और जब हमने अल्फ़ा गैमा जो है वो सिग्मा के साथ करवाया तो फिर हमारे पास ये परमुटेशन आ गई। अब देखें इन परमुटेशन को अगर आप कंपैरिजन करें तो ये वाली इससे डिफरेंट है, सेम नहीं आई हमारे पास, क्या आई है, डिफरेंट आई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सिग्मा गैमा है वो इक्वल नहीं आया हमारे पास गैमा सिग्मा के, यानी कि ये दोनों क्या आए हैं, डिफरेंट आए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा ग्रुप बनेगा जिसमें ये सारी क्या होंगी, परमुटेशन आएंगी, जो कि परमुटेशन ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो नॉन अबिलियन होगा, वो बिलियन नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो प्रॉपर्टी होगी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं करेगी। तो यहाँ से एक ये चीज़ भी क्या आ गई हमारे पास,
आगे की जो परमुटेशन ग्रुप होगा वो एबिलियन नहीं होगा।